हेलो बच्चों, आज फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं नेशनल इनकम कंप्यूटेशन करेंगे। हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। ये पूरा प्रैक्टिकल वीडियो है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपसे सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 6 नंबर का तो एक पक्का क्वेश्चन आने ही है। तो ध्यान देंगे, नेशनल इनकम कंप्यूटेशन की बात कर रहे हैं। तो नेशनल इनकम जब हम मेजरमेंट करते हैं तो 3 तरीके से नेशनल इनकम मेजर करते हैं हम। एक्सपेंडिचर मेथड, पहला है एक्सपेंडिचर मेथड, दूसरा इनकम मेथड एंड तीसरा वैल्यू एडिड मेथड। ठीक है ना, तो तीनों से आंसर हमारे सेम ही आते हैं। तो हम एक एक मेथड उठाएंगे और एक एक मेथड के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चंस पूरे डिटेल्ड क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, ध्यान देंगे सब बच्चे। तो पहले एक्सपेंडिचर मेथड की थोड़ी बात कर लेते हैं। दिस मेथड मेजर नेशनल इनकम एज ए सम ऑफ टोटल फाइनल एक्सपेंडिचर। एक मिनट। This method measures national income is the sum of total final expenditure incurred by the household. हाउस जितना पैसा खर्च कर रहे हैं, बिजनेस फर्म जितना पैसा खर्च कर रही है, गवर्नमेंट कितना पैसा खर्च कर रही है, एंड द फॉरनर्स, और जो फॉरनर पैसे जितने खर्चे, मतलब इस मेथड के अंदर हम क्या कर रहे हैं, सभी के खर्चे, मतलब कौन कौन खर्च कर रहा है, हाउस होल्ड खर्च कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, गवर्नमेंट कर रहे हैं, फॉरनर्स आके पैसे खर्च कर रहे हैं, उन सभी का सम अप कर दो तो आपका क्या निकल आएगा, नेशनल इनकम एक्सपेंडिचर मेथड से। मतलब टोटल खर्चा। देखो यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि किसी का खर्चा दूसरे की इनकम तो जरूर होगा। ठीक है ना, एक बंदे का खर्चा दूसरे की इनकम होती है, तो क्यों ना हम सभी खर्चों को जोड़ दो तो नेशनल इनकम पता लग जाएगी। तो यहाँ पे पहले 4 कंपोनेंट अच्छी तरह से देखने पड़ेंगे हमें। पहला कंपोनेंट है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है ना, पहला है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन। इसमें प्राइवेट फर्म्स, बिजनेस वगैरह सबके खर्चे ले लेंगे हम। यहाँ गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है ना, यहाँ गवर्नमेंट के सारे खर्चे ले लेंगे। यहाँ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जितनी कैपिटल फॉर्मेशन हुई है ड्यूरिंग द ईयर कंट्री के अंदर, डोमेस्टिक वर्ड यूज है, कंट्री के अंदर जितनी भी कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है। कैपिटल फॉर्मेशन मतलब एडिशन टू द स्टॉक्स और नेट एक्सपोर्ट जितना भी हो रहा है। तो हम यहाँ पर जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है उसको सी लेंगे, गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर को जी लेंगे, ग्रॉस कैपिटल कैपिटल फॉर्मेशन को हम आई लेंगे और नेट एक्सपोर्ट को ई लेंगे। ठीक है ना, तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जो हमें निकालनी है, 2 तरह से आपको ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन मिलेगी। पहली ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, दूसरा इंक्रीज इन स्टॉक। ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, इंक्रीज इन स्टॉक। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है ये फिक्स। यहाँ पर अगर फिक्स क्वेश्चन में गिवन है तो आप इंक्रीज इन स्टॉक जोड़ोगे। अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है तो ये दोनों इग्नोर करने हैं, क्योंकि इसके अंदर इंक्लूड है। फिक्स तो मतलब लास्ट ईयर का जो ओपनिंग बैलेंस है वो है ही, और ड्यूरिंग द ईयर जितना स्टॉक बढ़ा है वो ऐड कर लेंगे तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आपका निकल जाएगा। तो अब हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो इन्हीं को यूज करते हुए हमें सारे क्वेश्चंस करने हैं। सी प्लस जी प्लस आई प्लस ई, हमेशा हम यही बोलेंगे एक्सपेंडिचर मेथड में। ठीक है, जैसे कि कोई भी क्वेश्चन आए, तो हम सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में हम एक्सपेंडिचर मेथड में है ना, एक्सपेंडिचर मेथड में स्टेप फर्स्ट में जीडीपी एट एमपी ही निकालेंगे। देखो क्वेश्चन में कोई भी रिक्वायरमेंट हो, हमें सबसे पहले जीडीपी एट एमपी ही निकालना है। ठीक है, और जीडीपी एट एमपी क्या होता है, सी प्लस जी प्लस आई प्लस ई। सी मतलब पर्सनल फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जी मतलब गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आई मतलब कैपिटल फॉर्मेशन और ई नेट एक्सपोर्ट। ये सब हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। हमें सी प्लस जी प्लस आई प्लस ई करना है। तो इससे हमें पहले क्या निकलेगा, जीडीपी एट एमपी। और जैसे ही हमारा जीडीपी एट एमपी निकल आए, फिर उसके बाद जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमें फॉर्मूला बनाना है और फिर पुट करके आंसर निकालना है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, जैसे एनएनपी। अगर मान लो मुझे एनएनपी निकालना है, ठीक है, मुझे एनएनपी निकालना है, तो फर्स्ट स्टेप में मैंने जीडीपी एट एमपी निकाल लिया फर्स्ट स्टेप में। अब सेकंड स्टेप में आ रहे हैं
तो ग्रॉस से नेट निकालना है, ग्रॉस से नेट निकालना है तो उसके लिए डेप्रिसिएशन माइनस करा हमने, ये फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा, ठीक है। दूसरा, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था ये फॉर्मूले बनाने के लिए कि डोमेस्टिक में जब तक नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं जोड़ेंगे तब तक वो काम नहीं बनेगा। तो डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए हमें नीफा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ना है। फिर मार्केट प्राइस पे आ जाओ, मार्केट प्राइस गिवन है, हमें निकालना है फैक्टर कॉस्ट, तो उसके लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करना पड़ेगा। तो ये रिक्वायरमेंट है, हमने पिछले वीडियो में फॉर्मूले बनाने सीखे थे, तो उसी के अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला बनाएंगे। तो अब मैं कराऊंगा आपको क्वेश्चंस, ठीक है। यहां तक हमने समझ लिया और ये हमने पिछली क्लास में भी समझा हुआ था। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर, सीधा हम क्वेश्चन पे आ गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन पे आपको ये क्वेश्चन गिवन है, ऊपर लिखा हुआ है कि भाई कैलकुलेट करो जीडीपी एट एमपी, है ना। एक्सपेंडिचर मेथड से आप कैलकुलेट करो जीडीपी एट एमपी। भाई जीडीपी एट एमपी स्टेप फर्स्ट जो मैंने बताया सॉल्यूशन में, हमने जब एक्सपेंडिचर मेथड में स्टेप फर्स्ट बताया है, तो फर्स्ट स्टेप में तो हम यही बताते हैं कि सबसे पहले स्टेप में हमें जीडीपी एट एमपी ही निकालना है, जीडीपी एट एमपी, और इसका फॉर्मूला होता है सी प्लस जी प्लस आई प्लस ई, ये हमारे फॉर्मूले होते हैं, है ना, सी प्लस जी प्लस आई प्लस ई। तो पहले स्टेप में ही हमारा आंसर आ जाएगा जीडीपी एट एमपी, ठीक है ना। तो जीडीपी एट एमपी सी प्लस जी प्लस आई प्लस ई। तो सी मतलब होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये हमारा सी है, तो ये हमने लिख दिया 1200। जी मतलब गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये हमारा जी है, तो 200। यहाँ पे 200 लिखेंगे। आई मतलब होता है ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। देखो आपको फिक्स गिवन है, ये याद रखना, जब भी क्वेश्चन में फिक्स गिवन होगा तो इंक्रीज इन स्टॉक लेना पड़ेगा या चेंज इन स्टॉक। जैसे ये फिक्स गिवन है ना, यहाँ पे लिखा होना चाहिए था ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो फिर कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में अगर फिक्स लिख दिया तो भाई फिक्स तो फिक्स है, फिर उसमें चेंज इन स्टॉक डालना पड़ेगा। 300 प्लस ये 400, ये वाला 400, मतलब इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा हमें आई निकालने के लिए, तो ये आई होगा, ठीक है ना, ये आई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिक्स दिख गया, बस ये ध्यान रखना, अगर फिक्स दिख गया तो समस्या है। तो ये एक मिनट में इसको थोड़ा सा रख लूं, है ना, 400 है ना ये, तो 400 हमने यहाँ डालना है 400। और फिर ई मतलब होता है नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट निकालना आना चाहिए, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, इन दोनों से निकलेगा। तो एक्सपोर्ट है 600 माइनस इंपोर्ट है 500, तो नेट एक्सपोर्ट मतलब हो गया ई, तो 100, तो आपका ई आपका आ गया 100। तो आप ये टोटल करेंगे, ये तो हो गया 1400, 17, 18 और 4 2200, ये हमारा 2200 हमारा आंसर आ गया, 2200 करोड़। ये करोड़ में फिगर है तो आंसर करोड़ में ही आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है कैलकुलेट जीएनपी। अब देखो यहाँ पे जीएनपी पूछ लिया, जीएनपी एट एफसी। देखो पूछे कोई भी, कुछ भी पूछ ले वो, ठीक है, कुछ भी पूछे, हमें तो पहले स्टेप में, स्टेप फर्स्ट में जीडीपी एट एमपी निकालना है, ठीक है। रिक्वायरमेंट कुछ भी हो, हमें निकालना है जीडीपी एट एमपी, ठीक है। कुछ भी पूछे, जैसे इस क्वेश्चन में जीएनपी पूछ लिया, तो जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट एफसी पूछा इसने, ठीक है ना, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। लेकिन हमें पहले स्टेप में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ही निकालना है मार्केट प्राइस पे, और इसका क्या फॉर्मूला होता है? इसका फॉर्मूला होता है सी प्लस जी प्लस आई प्लस ई। अब सी मतलब होता है पर्सनल फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो पर्सनल ढूंढो, पर्सनल ये रहा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, है ना, तो दिस इज 1500,
तो हम 1500 डाल देंगे यहाँ पे, है ना। अब आ जाओ गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये रहा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। ये तो सी है और ये गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जी हो गया, तो ये आपका है 200 ओनली। फिर आई मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, लेकिन फिर वही समस्या, अगर आपको फिक्स दिख गया लिखा हुआ, ग्रॉस डोमेस्टिक तो चलता है और यहाँ पर एक नेट भी लिखा हुआ है, दो समस्याएं आ गई। देखो जो रिक्वायरमेंट है, फॉर्मूले की जो रिक्वायरमेंट है, अगर हम पीछे चले, ध्यान दे रहे हैं, छोटी छोटी बात देखनी है हमें, तब हमें ये आंसर्स हमारे सारे ठीक होंगे। देखो यहाँ पर क्या वर्ड यूज किया है, ग्रॉस, ये क्या वर्ड यूज किया है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यहाँ पे भी देखो ग्रॉस लिखा है। नेट का तो मतलब ही नहीं है, फॉर्मूले में नेट चाहिए ही नहीं हमें, लेकिन उसके अंदर तो हमें नेट गिवन है, तो नेट से ग्रॉस लेके आना पड़ेगा। हमने पिछली क्लास में सीखा था कि ग्रॉस कैसे निकलता है। देखो ग्रॉस निकलता है, ग्रॉस लाना है मुझे, तो नेट है ना हमारे पास, तो नेट में डेप्रिसिएशन जोड़नी पड़ेगी, तब हमारी ग्रॉस आएगी। तो ये नेट आपको दे रखा है, तो नेट 350 हो गया, ठीक है। और डेप्रिसिएशन जोड़ दो, डेप्रिसिएशन चेंज, ये कंजम्पशन ऑफ, दिस इज डेप्रिसिएशन, तो कंजम्पशन आपकी है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 50, तो ये आपका ग्रॉस है, ये केवल ग्रॉस आया है, ये 400 हो गया, ये तो ग्रॉस आया। तो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, और यहाँ पे देखो ये जो मैंने इलाज किया है ना, ये वाला इलाज, ये सिर्फ नेट के लिए किया है, लेकिन अभी इलाज इसका बाकी है, फिक्स का। क्वेश्चन में अगर फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन लिखी है, तो मैंने बताया था चेंज इन स्टॉक ऐड करना ही पड़ेगा आपको, तो चेंज इन स्टॉक निकालना पड़ेगा, तो चेंज इन स्टॉक निकालते हैं। चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक कैसे निकलेगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है ना। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक आपके पास है 100 का, सेकंड आइटम ये है 100 का, और ओपनिंग स्टॉक आपके पास ये गिवन है, ये रहा ओपनिंग स्टॉक, दैट इज 60 है ना, 60, तो ये आपका आ गया 40। ओके, देखो यहाँ पे आपको एक्सपेंडिचर मेथड में यही स्टेप्स को फोकस करना है, ये जो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन जो होती है ना, इसी में आपको फंसाने की कोशिश की जाएगी। तो इस क्वेश्चन में ज्यादा फंसाया गया, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में नेट भी दे दिया और फिक्स भी दे दिया, तो नेट का इलाज तो ये कर दिया हमने कि नेट से ग्रॉस लाने के लिए डेप्रिसिएशन ऐड करनी पड़ी 400, 400 हो गया ग्रॉस, और ये फिक्स कैपिटल निकालने के लिए चेंज इन स्टॉक ऐड करना पड़ेगा, तो आई में मैं ब्रैकेट में लिखूंगा, तो आप समझ जाओगे कि ये ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन तो हो गया 400, और फिक्स लिखा था इसलिए चेंज इन स्टॉक 40 और डाल दिया हमने, ये आपका आई की वैल्यू आ गई, ये आई आ गया हमारा। अब नेट एक्सपोर्ट, ये भी हमें ऐड करना है, तो नेट एक्सपोर्ट का फॉर्मूला होता है, अच्छा इसमें क्वेश्चन में नेट एक्सपोर्ट तो सीधा ही दे दिया, यहाँ देखो नेट एक्सपोर्ट ही दे दिया, तो फिर एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करने की कोई जरूरत ही नहीं है, ये माइनस में दे रखा है, तो हम सीधा माइनस में 10 डाल देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, चलो भाई सॉल्व करते हैं, 1500 और 200 1700, 17 और 4 21, 2140 में से 10, 2130 हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि हमने तो अभी तो जीडीपी एट एमपी निकाला है, जीडीपी एट एमपी निकाला है हमने, हमें तो जो रिक्वायरमेंट है वो ये पूरी करनी है ना, जीएनपी, ध्यान देना है। तो अब स्टेप 2 करना पड़ेगा हमें, और फॉर्मूला बनाना पड़ेगा जीएनपी एट एफसी, ये मैं नेक्स्ट पेज पे करा देता हूँ। अब जीडीपी एट एनपी का 2130 रुपये आपका आंसर है, जीएनपी निकालना है एट एफसी, तो जीएनपी एट एफसी चाहिए, पहले फॉर्मूला बनाएंगे, हमारे पास है जीडीपी एट एमपी है। अब देखो ग्रॉस से ग्रॉस तो डेप्रिसिएशन लेस नहीं होगा, तो पहला स्टेप तो गड़बड़ हो गया। अब डोमेस्टिक से नेशनल पे आना है, डोमेस्टिक से नेशनल पे आने के लिए नेट फैक्टर इनकम, नेट फैक्टर इनकम
नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड डाला और पी तो पी सही है। अब मार्केट प्राइस आपको गिवन है और फैक्टर कॉस्ट पे आना है। मार्केट प्राइस में कोई चीज आती है ना तो भाई टैक्सेस लग जाते हैं, तो हटा दो इनको, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये रिक्वायरमेंट जो क्वेश्चन की थी ना वो पूरी हो रही है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आपके यहाँ लग जाएंगे। तो जीडीपी एट एमपी हमारा पिछले पेज पे था, जीडीपी एट एमपी हमारा 2130 निकला था हमारा, ठीक है ना। तो 2130 पे चलते हैं, ये 2130 आ गया। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ढूंढना पड़ेगा। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आपको दे रखा है क्या कहीं? अरे इस क्वेश्चन में नेट एक्सपोर्ट 2 बार आ गई यार, ये ना मैं ये हटा देता हूँ, ठीक है। और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्वेश्चन में गिवन है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मान लो ये वाला जो था ना, यही सीन मैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मान लेता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा सही कर देता हूँ। ये माइनस थी था, क्वेश्चन में चेंज कर देते हैं, कोई नहीं। दिस इज -30 और ये नेट एक्सपोर्ट 2 बार लिख दिया ना मैंने, तो ये गलती लिख दिया होगा। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड तो -30 है, तो -30 लिख देंगे, ठीक है। तो कहाँ हो गया, प्रीवियस हो गया ये तो। हाँ, तो ये -30 और फिर नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। तो इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्वेश्चन में दे रखा है क्या, ये क्वेश्चन में मिल गया हमें। तो 40 आपको गिवन है, तो 40 में चले जाएंगे, तो ये 40। तो अब आपका आंसर आएगा, जैसे कि 2130 में से 30 माइनस कर दिया तो 2100, फिर 2060 करोड़। तो दिस इज द आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आप जल्दी से निकाल दो जी जीडीपी एट एफसी। तो जीडीपी एट एफसी निकालने के लिए देखो पूछे कुछ भी हो, हमारा एक्सपेंडिचर मेथड में पहले स्टेप में क्या निकलता है, पहले स्टेप में हम स्टेप फर्स्ट में हम निकालेंगे जीडीपी एट एमपी, ठीक है ना। वो फॉर्मूला होता है सी प्लस जी प्लस आई प्लस ई, ये थी। तो सी मतलब, अब सी आपका यही है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फिर जी आपका गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये जी है। फिर आई मतलब होता है, फिर यहाँ पर वो ये नेट गिवन है और लेकिन फिक्स नहीं है, तो मतलब इसको ग्रॉस बनाना है, ठीक है। तो ग्रॉस बना लूंगा मैं, ग्रॉस बनाना आता है हमें। देखो हमें ग्रॉस बनाने के लिए क्या चाहिए, अगर नेट गिवन है तो हमें बस डेप्रिसिएशन डालना है इसमें। तो नेट आपको गिवन है 150 और डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल लास्ट में दे रखा है 50, तो ये ग्रॉस आ जाएगा 200। तो ये आई भी पता लग गया हमें। और फिर ई नेट एक्सपोर्ट, ये देखो यहाँ पर ये ई गिवन है ना, तो सब कुछ तो पता लग गया। तो डालते हैं, सी आपका पास है, सी आपको है 800 गिवन है। जी गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपकी गिवन है 450। फिर आई, आई हमने ग्रॉस, फिक्स नहीं था इसलिए हमने चेंज इन स्टॉक नहीं डाला, क्योंकि यहाँ पे डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, नेट को ग्रॉस बनाया था। एंड ई नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट आपको गिवन है -30। तो अब पहले ये इनको सम अप कर लेते हैं, 1450 में से 1420 आपका आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या आंसर है, नहीं हमें तो पूछा है जीडीपी एट एफसी और हमने क्या निकाला जीडीपी एट एमपी। तो स्टेप 2 में हम पहले उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फॉर्मूला बनाएंगे, ठीक है ना। जो चाहिए जी डी पी एट एफ सी चाहिए, और हमने निकाला क्या जी डी पी एट एम पी, ठीक है ना। तो देखा जाए तो जीडीपी जीडीपी है,
हम सीधा इसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट ही आना है, इस वाले क्वेश्चन के अंदर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट ही आना है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करना है बस, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो अब DDPADM 1420 आया ना हमारा, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स आप ढूंढ लो बस, नेट इनडायरेक्ट टैक्स कहीं ना कहीं तो होगा ये 120 का, तो 120 का नेट इनडायरेक्ट टैक्स है, तो हमारा आंसर 1300 करोड़ होगा। ठीक है, जल्दी से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा यही कंप्लीट हो गए हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप कि आपको एक्सपेंडिचर मेथड अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कीजिए। ओके, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।